सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर किए गए कथित सैन्य हमले के बाद से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यूएस के द्वारा किए गए इस हमले को लेकर रूस, ईरान और क्यूबा के समेत कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की दुहाई देते हुए इन देशों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो इसके असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएस के द्वारा किए गए इस हमले पर रूस के समेत कई देशों की ओर से क्या कहा गया है, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हुआ क्या है। बता दें कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। लोगों के मुताबिक धमाकों की जो तेजी थी यानी कि तीव्रता थी इतनी ज्यादा थी कि घरों की खिड़कियां तक हिल गई और राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हमले की जो वीडियो सामने आई है उसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में जलती इमारतें, आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स देखे गए। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार शनिवार को कम से कम 7 धमाके दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से दहशत में आए लोग सड़क पर निकल आते हैं। और इसी घटना के कुछ ही घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें देश के बाहर भेज दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफल सैन्य कार्रवाई की है। फॉक्स न्यूज के समेत कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से यह बताया कि काराकस में हुए सिलसिलेवार हमलों में अमेरिकी सेना शामिल थी। ट्रंप ने यह दावा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के हवाले से किया। बता दें कि मादुरो सरकार ने भी अमेरिका पर बेहद गंभीर सैन्य आक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा कि वो वेनेजुएला की धरती और उसके लोगों पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करती है। वेनेजुएला ने हालांकि ट्रंप के किए गए दावे जिसमें वो मादुरो और इनकी पत्नी को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं उसका सबूत अमेरिका से मांग लिया है। बता दें कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने सरकारी टीवी पर यह दावा किया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल लापता है और उनके जीवित होने के प्रमाण सार्वजनिक किए जाने की मांग उनकी ओर से की गई है। वहीं ट्रंप के दावे के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी लागू कर दी गई। उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर या बातचीत से साफ इनकार करते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमला जरूर किया है लेकिन वो वेनेजुएला को काबू में नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के न्यूज चैनलों का हवाला देते हुए दावा किया कि पेड्रिनो किसी बंकर में छुपे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मादुरो सरकार ने भी अमेरिका पर बेहद गंभीर सैन्य आक्रमण का आरोप लगाते हुए ये कहा कि वो वेनेजुएला की धरती और उसके लोगों पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करती है। वेनेजुएला ने हालांकि ट्रंप के किए गए दावे जिसमें कि वो मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं उसका सबूत अमेरिका से मांग लिया है। बता दें कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने सरकारी टीवी पर यह दावा किया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल लापता तो है लेकिन उनके जीवित होने के प्रमाण सार्वजनिक किए जाने की मांग भी उनकी ओर से कर दी गई है। ट्रंप के दावे के बाद से वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने भी देश भर में सैन्य बलों की तैनाती का ऐलान कर दिया। वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी गई। उन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर या बातचीत से साफ तौर पर इनकार करते हुए यह कहा कि अमेरिका ने हमला जरूर किया है लेकिन वो वेनेजुएला को काबू में नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के न्यूज चैनलों का हवाला देते हुए दावा किया कि पेड्रिनो किसी बंकर में छुपे हुए हैं। वह इस हमले पर कई देशों ने अब अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सबसे पहले आपको रूस के बारे में बताते हैं। रूस के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने यह कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र हमला किया है, जो कि गहरी चिंता की बात है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इन कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए बहाने बेबुनियाद है। रूस वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हमें उन रिपोर्ट से बहुत चिंता है कि अमेरिका की आज की आक्रामक कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जबरदस्ती देश से बाहर ले जाया गया। अगर इसकी पुष्टि होती है तो यह संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। वहीं ईरान ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का विदेश मंत्रालय वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खुले उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूलभूत सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र और कानून के शासन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सभी राज्यों द्वारा इसकी स्पष्ट और तत्काल निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को प्रभावित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधिकारिक व्यवस्था को और अधिक कमजोर
कमजोर और नष्ट करेंगे। वहीं क्यूबा ने भी इसे आपराधिक हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की यहां पर मांग कर दी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर यूएस ने यह कार्रवाई क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर ड्रग कार्टेल का मुखिया होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के अनुसार मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मादक पदार्थों यानी कि ड्रग से जुड़े जो पदार्थ होते हैं उनके आतंकवाद, कोकीन आयात की साजिश, मशीन गन और विनाशकारी हथियारों के कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रिपब्लिकन सेनेटर माइक ने यह दावा किया है कि मादुरो को गिरफ्तारी वारंट के तहत अमेरिका लाया जाएगा और वहां उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। हालांकि मादुरो ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि ये वॉशिंगटन जो है, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यही वजह है कि ट्रंप वेनेजुएला से अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। तो वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और उसके बाद दुनिया की ओर से कई देशों से ये जो तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उसने ये साफ कर दिया है कि ये जो टकराव है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। सैन्य तैनाती, गिरफ्तारी के दावे और अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बीच हालात तेजी से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव कूटनीति से थमेगा या दुनिया एक नई जंग के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।